हेलो प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। इस सेशन पीछे देख के ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेशन में मैं क्या बताऊंगा कि परीक्षा में पास होने से संबंधित जो भी डाउट हैं, जो भी संदेह हैं, उनको इस सेशन में क्लियर करूंगा। दूसरा यह है कि क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। हर सब्जेक्ट का मतलब, अब नवोदय में 3 खंड आते हैं, एक तो मानसिक योग्यता वाला, दूसरा गणित वाला और तीसरा भाषा वाला। भाषा में अधिकतर बच्चे हिंदी भाषा लेते हैं, कुछ इंग्लिश भी लेते हैं, ठीक है, या जो भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं जो पेपर में दी हुई होती है। तो 3 खंड होते हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, इसके बारे में बताऊंगा। अधिक नंबर लाकर भी फेल, इसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो एग्जाम से पहले आप अवश्य देख लें, जिससे कि आपका कोई भी संदेह ना रहे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। इसमें जो ये निर्देश है, ये निर्देश जो प्रश्न पुस्तिका मिलती है, जो पेपर मिलता है, उसके ऊपर सबसे पहले यही दिया हुआ होता है। ये उसी का प्रिंट है, ये ओरिजिनल पेपर का प्रिंट है। ये जो गत वर्ष पिछली साल जो पेपर आया था उसी का ये प्रिंट है। तो इसमें क्या क्या निर्देश देता है, ठीक है, देखिए। इसमें कह रहा है कि आपको OMR, ठीक है, OMR मतलब जिसमें गोले काले किए जाएंगे, ठीक है, OMR उत्तर पत्रिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है, ठीक है। 2 चीजें दी जाएंगी, एक ऐसी किताब दी जाएगी 16 पेजों की, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका जिसमें प्रश्न दिए हुए होंगे, और एक लाल रंग के गोले उस पे होंगे, ठीक है। एक पेज होगा वो उत्तर पत्रक होगा, उसी पे गोलों को काला करना होगा। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 80। कितने दिए जाएंगे? 80 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 80 दिए जाएंगे। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में हैं, तथा परीक्षण पुस्तिका का मतलब क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट, परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है कि नहीं, इस पर एक कोड पड़ा हुआ होगा। इस पर इस जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, प्रश्न जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका जिसपे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उस पर एक कोड दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा बच्चों? कोड दिया हुआ होगा। वो कोड यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कोड, ठीक है, वो कोड यहाँ पर होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई होगी, ठीक है, वो संख्या प्लस जो आपको OMR एक पेज वाला मिलेगा, उत्तर पत्रक, ठीक है, OMR, उस पे भी एक कोड लिखा हुआ होगा, उस पर भी एक कोड लिखा हुआ होगा। तो ये देखना है कि उस पर जो कोड लिखा है उत्तर पत्रक पर OMR पर जो कोड लिखा हुआ है वो, ठीक है, और जो प्रश्न पुस्तिका पर जो कोड लिखा हुआ है वो एक जैसा है कि नहीं, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये क्लियर कर लेना। यदि सेम नहीं है तो उस परीक्षा कक्ष में जिस भी अध्यापक की ड्यूटी लगी होगी आप उनको सूचित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर पत्रिका में बेमेल, त्रुटि, विसंगत हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका आप लेंगे, ठीक है, सही परीक्षण पुस्तिका और OMR लेंगे। निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दें। प्रश्नों के उत्तर कहाँ देने हैं? OMR में देने हैं। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक वृत्त को ही काला करें। इसकी तरह ऐसे काला करना है।
ठीक है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करनी है, बिल्कुल साफ साफ इस तरह काला करना है। जैसे प्रश्न संख्या 37 का सी उत्तर सही था, तो आपको इस तरह काला करना है। और आप काला करने के लिए काला पेन ही लेके जाएंगे, ठीक है, बाल पॉइंट पेन लेके जाएंगे, काला पेन लेके जाएंगे, कोई जेल इत्यादि पेन लेके नहीं जाएंगे। पेंसिल से इसको आप बिल्कुल भी काला नहीं करेंगे, इसको आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्त को काला करना होगा। उदाहरण के लिए या उदाहरणार्थ, यदि प्रश्न संख्या 37 के लिए आपका उत्तर सी है, तो सी के अंतर्गत वृत्त को ठीक वैसा ही काला करें जैसे नीचे दर्शाया गया है, इस तरह। OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। कौन सा पेन ले जाना है, नीला काला बॉल पॉइंट पेन। कौन सा पेन ले जाना है, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है, उपयोग नहीं कर सकते पेंसिल का, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एक बात और बता दें, जब आप पेपर हल करेंगे, ठीक है, तो जो गणित का काम होता है उसमें अधिक रफ्तार की ज़रूरत होती है, तो रफ्तार के लिए जो जगह दी हुई होगी उस जगह पर आप पेंसिल से ही रफ्तार कर लेना, ताकि आपको अगर और पेज की आवश्यकता हो तो आप उस पर अपना इरेजर से, रबड़ से मिटा करके आपको पुनः जगह प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात फिर से समझिए, इन गोलों को बॉल पॉइंट पेन से ही काला करना है, इसमें पेंसिल का प्रयोग कतई नहीं करना है, ठीक है। पेंसिल का प्रयोग हम कहाँ पर बता रहे हैं, गणित का प्रश्न हल करते समय आपको रफ्तार की जरूरत होगी, रफ्तार के लिए पेज की आवश्यकता होगी, तो उसमें पेज कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप पेंसिल का उपयोग करके, अगर और जगह की जरूरत है तो पेंसिल वाले पार्ट को आप रब इरेज करके उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा, पेंसिल का उपयोग वर्जित है। परीक्षा की अवधि 11:30 AM से 1:30 PM तक 2 घंटों की होगी, और इसमें 3 खंड होंगे, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी तीनों खंड की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, यानी एक बुकलेट होगी, ठीक है। निम्न ब्यूरो के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। तो भाई यहाँ पे अंकों का भी निर्धारण क्लियर है, ठीक है। प्रश्न कितने आपको मिलेंगे, प्रश्न भैया मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या होगी 80। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या होगी 80, और नंबर होंगे कितने, नंबर होंगे 100, ठीक है, नंबर होंगे 100। देखते हैं, निम्न ब्यूरो के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। 11:15 यानी 11:15 से 11:30 तक निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यही निर्देश होंगे, पहले पेज पर होंगे, ठीक है। 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और परीक्षण का प्रकार क्या होगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, वो पहला खंड होगा, ठीक है। और उसमें 1 से 40 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक 40 प्रश्न होंगे, और इनका अंक होगा 50 अंक के होंगे। क्लियर है इतना। दूसरा होगा अंक गणित परीक्षण। कौन सा होगा, अंक गणित का आएगा, ये सेकेंड खंड होगा, ठीक है। 41 से लेके 60 तक यानी 20 प्रश्न होंगे गणित के। क्लियर है बच्चों इतना। और इस 20 प्रश्नों के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 25। तीसरा होगा भाषा परीक्षण, ठीक है। भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न होंगे, 61 से लेके 80 तक 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसके लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं 25, यानी मानसिक योग्यता में 50 अंक, ठीक है, गणित के 25 अंक, और भाषा परीक्षण के कुल 25 अंक, यानी कुल मिला के 100 अंकों का पेपर होगा, प्रश्न होंगे 80। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है।
और प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। सीधी सी बात है, सभी प्रश्नों के लिए अंक समान होंगे। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मुख्य इसी के लिए बनाया गया है कि क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी बताएंगे क्वालिफाई का क्या मतलब होता है। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि 3 खंड आएंगे। एक पहला खंड आएगा मानसिक योग्यता। पहला खंड कौन सा आएगा? मानसिक योग्यता का खंड आएगा। मानसिक योग्यता कौन सा खंड आएगा बच्चों? कौन सा खंड आएगा? मानसिक योग्यता का खंड आएगा। मानसिक मानसिक योग्यता मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का आएगा। ठीक है। और मानसिक योग्यता के कुल प्रश्न आएंगे कितने? 40। ठीक है। प्रश्न आएंगे 40। ठीक है। प्रश्न आएंगे 40 और नंबर कितने होंगे? 50। 50 नंबर के 40 प्रश्न आएंगे। क्लियर है इतना? दूसरा 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 अंक गणित का आएगा। किसका आएगा? अंक गणित का आएगा। अंक गणित का खंड होगा दूसरा। और अंक गणित के खंड में प्रश्न होंगे 20। ठीक है। और नंबर होंगे इसके 25। कितने होंगे बच्चों? 25। और तीसरा होगा भाषा का। भाषा के भी कुल 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आएंगे और नंबर होंगे 25। ठीक है। क्वालिफाई यानी पासिंग मार्क लाना जरूरी है। और क्वालिफाइंग मार्क आप ये पासिंग मार्क जो होता है 33%। ठीक है। 33% नंबर सभी विषयों में अलग अलग लाना जरूरी है। यानी कि 33 का मतलब हो गया कि जो है अगर 50 नंबर का ये पेपर है तो 50 का 33% कितना होगा? ठीक है। उतने नंबर आपको लाना आवश्यक है। कुल मिला के हम मोटे तौर पे हम 33 को ना जोड़ के हम 35 को जोड़ते हैं, जिससे आप सेफ जोन में रहें। ठीक है। जिससे आप सेफ जोन में रहें। ठीक है। जिससे आप सेफ जोन में रहें। 35% नंबरों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं 33 के बजाय। ठीक है। तो 50 का 35% कितना होगा? यहाँ पे प्रतिशत भी हम तुमको क्लियर करना बता देते हैं। ठीक है। कि 100% बराबर है 100% बराबर 50 नंबर। तो 35% बराबर कितना आएगा? तो 35 गुणा 50 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये इस तरह से कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है। और लगभग तक ये निकलेगा 18 नंबर। ठीक है। यानी कि इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी? 18 नंबरों की मानसिक योग्यता में। मानसिक योग्यता में पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी? 18 नंबरों की। ऐसे ही अंक गणित में 25 नंबरों का 35% आप जोड़ेंगे। 25 नंबरों का 35% आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। अंक गणित में ये 25 नंबर हैं। ठीक है। तो 100% बराबर 25 नंबर। ठीक है। तो 35% बराबर, हमने 33% को ना लेके मैंने 35% लिया है। ठीक है। 35 सेफ रहता है। तो 35 गुणा 25 बटे 100। ठीक है। और ये हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौकू 100। ठीक है। 4 नेम 36। यानी कि लगभग तक आप गणित में 10 नंबर लाना आपको आवश्यक होगा। ठीक है। 10 नंबर लाना आवश्यक होगा। अभी आपको समझाएंगे। ऐसे ही भाषा में भी 10 नंबर लाना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या माजरा है। ठीक है। ये क्या माजरा है? अभी हमने बताया था कि 18 नंबर आपको लाने पड़ेंगे मानसिक योग्यता में। मानसिक योग्यता। ठीक है। पास होने के लिए नंबर, पासिंग मार्क। ठीक है। पास होने के लिए नंबर या पासिंग मार्क होने के लिए नंबर। ठीक है। नंबर नंबर। ठीक है। और ये है अंक गणित। अंक गणित अंक गणित अंक गणित। ठीक है। इसके बाद ये है भाषा। भाषा। ठीक है। भाषा। तो आप मानसिक योग्यता में आपको 18 नंबर लाना जरूरी है। कितना? 18। इसमें आपको 10 नंबर, इसमें 10 नंबर। क्लियर है इतना? इतने नंबर लाना जरूरी है। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने
दो बच्चे हैं, मान लो एक ए बच्चा है दूसरा बी बच्चा है, ठीक है। अब ए बच्चा जिसने मानसिक योग्यता में कितने नंबर प्राप्त किए, मानसिक योग्यता 50 नंबर का होता है, तो उसने मान लो नंबर प्राप्त कर लिए इसमें 45। कितने नंबर प्राप्त कर लिए? 45 मानसिक योग्यता में। और गणित में उसने नंबर प्राप्त कर लिए, गणित जो है 25 नंबर का है, गणित में उसने नंबर प्राप्त कर लिए 20, और भाषा में उसने नंबर प्राप्त किए 5, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर कितने बन गए? 5 5 10 का 0, हासिल लागी 1, 4 2 6 1 7, 70 नंबर इसके आए। और एक बी बच्चा है जिसने क्या काम किया, मानसिक योग्यता में उसके आए 40 नंबर, गणित में आए उसके 15 नंबर, और क्या कहते हैं भाषा में उसके आए 10 नंबर, ठीक है। कुल मिला के हो गया 5, ठीक है, 4 2 6, ठीक है। तो ये बी वाला बच्चा ये पास होगा और ये बच्चा फेल होगा, इसका नंबर नहीं आएगा। इसके अधिक नंबर आने के बाद भी ये बच्चा फेल हो गया, ये पास नहीं कर पाएगा, इसका नवोदय में नंबर नहीं आएगा, जबकि इस 65 वाले का नंबर आ जाएगा। उसका कारण ये है कि प्रत्येक विषय में पास होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हैं वो होने चाहिए, मिनिमम नंबर होने चाहिए। यानी ये बच्चा इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसके भाषा में 5 नंबर आए थे, जबकि भाषा में 10 से कम नंबर आने पर भाषा में वो फेल हो गया, ठीक है। तो कम से कम इनसे ऊपर नंबर आने चाहिए, इनसे ऊपर नंबर आने चाहिए। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये नहीं कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हों कि भाई गणित कठिन है तो गणित को छोड़ दो, 20 नंबर का आता है, 2 4 जो भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सोच आपकी गलत है। तीनों विषयों में अलग अलग, तीनों अपने आप में उसमें पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मानसिक योग्यता में अधिक नंबर का है तो इसको तैयार कर लो और भाषा तैयार कर लो, ठीक है। 40 और 20 60, 60 में नंबर ले 60 में क्वेश्चन कर लो करीबन 55, और इसमें 5 कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आपको तीनों विषयों में अलग अलग पास करना होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हमने समझाया, ठीक है, उदाहरण के द्वारा आपको हमने क्लियर किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि किस तरह पास होंगे। और एक चीज़ है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तब भी आप दे के आएंगे, नहीं आता है तब भी कोई ना कोई गोला आप काला करके आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि शायद ईश्वर की कृपा से क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाए, और एक आध प्रश्न की वजह से, प्रश्न के उत्तर की वजह से अगर किसी बच्चे का चयन रुक रहा हो तो हो सकता है कि उसका बेड़ा पार हो जाए। तो इन बातों को आपको बेहद ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।